शुरुआती मानव द्वारा किए गए अजीब ऑपरेशंस। सर्जरी बहुत अच्छी तरह की गई थी और ये आधुनिक चिकित्सा के आने से बहुत पहले हुआ था। अद्भुत शक्तियों वाले विचित्र प्राणी। हालांकि देवता इसकी इजाजत नहीं देते, लेकिन वो असल में मुर्दों को जिंदा कर देते थे। और सदियों के वैज्ञानिक शोध को गुप्त रखकर नष्ट करना। लोग उससे डरते थे, धार्मिक पक्ष खासकर डरता था। क्या हाल ही में हुई चिकित्सा से जुड़ी अहम खोजें वाकई वर्षों के शोध का नतीजा है, या फिर रोग से छुटकारा दिलाने वाला ये ज्ञान किसी दूसरी दुनिया से आया है? और इसलिए ऐसा लगता है कि ये वो औषधीय ज्ञान है जो परग्रहियों की किसी विकसित सभ्यता से आ रहा था। दुनिया भर में लाखों लोग मानते हैं कि अतीत में हमारे ग्रह पर एलियंस आए थे। अगर ये सच है तो क्या प्राचीन एलियंस ने वाकई हमारे इतिहास को एक बेहतर दिशा दी थी? और अगर ये सच है तो क्या सुदूर अतीत में बेहद उन्नत चिकित्सा प्रणालियों की कहानियां मानव जाति की परग्रही उत्पत्ति के पुख्ता सबूत पेश करती हैं? वो कौन थे? वो क्यों आए थे? वो क्या पीछे छोड़ गए? वो कहां चले गए? क्या वो वापस लौटेंगे? एंशिएंट एलियंस। साल 2012, ह्यूस्टन, टेक्सास। डॉक्टर्स ने रोबोटिक टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से एक पेचीदा हार्ट सर्जरी की, जिसमें महज एक की होल के आकार का चीरा लगाया गया। शिकागो, इलिनॉय में एक अपंग व्यक्ति विचारों द्वारा नियंत्रित बायोनिक टांग का इस्तेमाल करके 103 मंजिल चढ़ गया। आयोवा यूनिवर्सिटी में शोधकर्ता ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित कर रहे हैं जो 3D प्रिंटर्स का इस्तेमाल करके जरूरत के मुताबिक इंसानी अंगों को बनाती है। पिछले 100 सालों के दौरान वैज्ञानिक प्रगति की बदौलत इंसान की खुद का उपचार करने की काबिलियत में जबरदस्त तरक्की हुई है। दरअसल इतना विकास तो पिछली 5 सदियों में भी नहीं हुआ था। पूरे इतिहास में चिकित्सा का मतलब है शारीरिक समस्याओं को ठीक करना, मरीज की सेहत को दुरुस्त करना और उनकी तकलीफों को दूर करना। पिछले 3 दशकों के दौरान हमने जबरदस्त विकास देखे हैं, लेकिन प्रागैतिहासिक सर्जन्स ने कमाल की महारत और हैरतअंगेज रूप से जबरदस्त कामयाबी हासिल कर ली थी। अगर आप गौर करें तो आधुनिक चिकित्सा की कई प्रक्रियाएं प्राचीन ऑपरेशनों से ली गई हैं जो कमाल की हैं। प्राचीन दुनिया में उन्नत मेडिकल प्रोसीजर्स का इस्तेमाल किए जाने के सबूत हर जगह मिले हैं। मंदिर की दीवारों पर नक्काशियों से लेकर दुनिया भर के कंकाल अवशेषों में। लेकिन इस विलक्षण ज्ञान का इस्तेमाल करने वाले कौन थे, और उन्हें इंसान के शरीर का ज्ञान आखिर कहां से मिला था? दुनिया भर में ज्यादातर संस्कृतियां सोचती थी कि अगर आपके साथ कोई शारीरिक समस्या है तो शायद उसका संबंध आपकी किसी आध्यात्मिक समस्या के साथ भी है। और इसीलिए हम ये भी पाते हैं कि ज्यादातर चिकित्सक या बीमारी दूर करने वाले लोग न सिर्फ शरीर दुरुस्त कर रहे थे बल्कि आत्मा को भी भला चंगा कर रहे थे, और इसीलिए उनका एक धार्मिक हस्ती होना भी जरूरी था। प्राचीन दुनिया में डॉक्टर होने का मतलब था कि आपका ईश्वर के साथ कोई खास रिश्ता है जिसने आपको बीमारी दूर करने की ताकत का तोहफा दिया है। डॉक्टर एक तरह का व्यापारी तो होता ही था जिसने एक हुनर सीख लिया, साथ साथ वो एक धार्मिक हस्ती भी था जिसका ईश्वर के साथ एक नाता था, और वो समस्याओं से निपटने के लिए जादुई इलाज का इस्तेमाल करता था। हमारे पूर्वज कहते थे कि मेडिसिन देवताओं से आई थी। हमारे पूर्वजों ने कहा था कि देवताओं ने वाकई मैनुअल्स यानी नियम पुस्तिका दी थी कि सेहतमंद कैसे रहा जाए और इंसान को सेहत कैसे सुधारनी चाहिए। उन्हें हमारे वास्तविक शरीर के बारे में पता चल गया था, जिससे हमने बस समझना शुरू ही किया है। क्या प्राचीन काल के डॉक्टरों को एलियंस मार्गदर्शन देते थे? अगर ऐसा है तो क्या आधुनिक चिकित्सा जगत में हुई प्रगति असल में उन तरीकों का फिर से पता लगाना है जो हजारों साल पहले इस्तेमाल किए जाते थे? सकारा, इजिप्ट।
यहाँ इस बेहद ऊंचे स्टेप पिरामिड के सामने है एक डॉक्टर का मकबरा, जिसे अकमहौर का मकबरा भी कहा जाता है। पुरातत्वविदों के मुताबिक इसे 4000 से ज्यादा सालों पहले प्राचीन मिस्र की सभ्यता के एक सबसे अहम अधिकारी के लिए बनाया गया था। मैं आपको एक फिजिशियन के मकबरे के अंदर ले जा रहा हूँ, जहाँ आपको एक झलक मिलेगी कि प्राचीन समय में वो लोग पेचीदा मेडिकल और सर्जिकल ऑपरेशंस कैसे किया करते थे। इस मकबरे के बारे में कमाल की बात यह है कि वो फिजिशियन एंकमहौर 4300 साल पहले यहाँ रहते थे और उन्होंने बेहद पेचीदा सर्जिकल और मेडिकल ऑपरेशंस को अंजाम दिया था। और यहाँ हम देख सकते हैं बाइबल से 2000 साल पहले एक खतना किया जा रहा है और यहाँ हम रिफ्लेक्सोलॉजी का दृश्य देख सकते हैं। इसमें हम उन्हें मांसपेशियों को खींचते हुए मरोड़ते हुए देख सकते हैं। और यहाँ है एक शानदार ऑपरेशन, हाथ का एक सर्जिकल ऑपरेशन किया जा रहा है। यह भी कहा गया है कि उन्होंने ट्यूमर्स निकालने वाली ब्रेन सर्जरी भी की थी। लेकिन उन्हें यह ज्ञान आखिर मिला कहां से? उनका कहना था कि यह ज्ञान उन्हें थॉथ से मिला, यानी अक्लमंदी और विज्ञान के देवता से, जिन्होंने उन्हें ईश्वरों से सारी जानकारी लाकर दी। विज्ञान, जादू और चिकित्सा में अपनी काबिलियत के लिए मशहूर थॉथ को सदियों तक बुद्धि और आरोग्य के देवता के तौर पर पूजा गया। प्राचीन गाथा के अनुसार इस दैवी चिकित्सक और मिस्र के देवता ने उस समय हॉरस की आंख का उपचार किया था, जब हॉरस के चाचा सेत ने सत्ता के महासंग्राम के दौरान उसे निकाल दिया था। इसीलिए हॉरस की आंख पुनः स्थापन और अच्छी सेहत का एक महत्वपूर्ण प्रतीक बन गई। लेकिन क्या थॉथ महज एक मिथकीय देवता थे, जैसा कि कुछ प्रमुख विद्वान मानते हैं, या शायद वो कोई ऐसी शक्ति या प्राणी थे जिनका असल में वजूद था? प्राचीन मिस्र की दवाइयां कम विकसित तो किसी लिहाज से नहीं थीं। ऐसी ऊर्जावान दवा के उदाहरण मौजूद हैं जो हमारी टेक्नोलॉजिकल क्षमताओं से बाहर हैं। ऐसा लगता है जैसे इन टेक्नोलॉजीज को लाया गया था और हर तरह की खूबी वाले साजो सामान की तरह उन्हें दे दिया गया, क्योंकि इतनी विकसित चीज की उम्मीद उस बेहद आदिम समाज से नहीं की जा सकती है। और मिस्र वासियों ने खुद कहा था कि इसके जिम्मेदार थॉथ थे। लेकिन थॉथ कौन या क्या थे? क्या वो एक अलौकिक प्राणी नहीं, बल्कि एक एलियन आगंतुक थे जिनके पास उन्नत वैज्ञानिक ज्ञान था? मिस्र के देवताओं के समूह में थॉथ ऐसे देवता हैं जिनका सिर तो एक पक्षी का है, लेकिन बाकी शरीर इंसान का है। वो चिकित्सा के मिस्र के जनक थे, मतलब वो आसमान से उतरे थे और उन्होंने ही उन लोगों को वो ज्ञान दिया था। क्या ये मुमकिन है कि थॉथ एक दैवी शक्ति नहीं, जैसा कि मिस्रवासी मानते थे, बल्कि एक एलियन आगंतुक थे जिनके पास उन्नत वैज्ञानिक ज्ञान था, जिनसे मिस्र के लोगों ने इलाज करने की काबिलियत हासिल की थी? शायद इसका जवाब भारत के इतिहास के एक सबसे विकसित सर्जन की कहानी की तहकीकात से मिल सकता है। बनारस, भारत। दिल्ली से दक्षिण पूर्व में 800 किलोमीटर दूर गंगा नदी के तट पर बसा बनारस शहर पृथ्वी पर सबसे पुराने शहरों में से एक है। एक ऐसा शहर जिसे प्राचीन गाथाओं के मुताबिक देवताओं ने बसाया था। एक लंबे समय से ज्ञान और शिक्षा के केंद्र के तौर पर विख्यात बनारस कभी एक प्राचीन चिकित्सक का घर था जिनका नाम था सुश्रुत, जिन्हें कई इतिहासकार सर्जरी की कला विकसित करने का श्रेय देते हैं। प्राचीन भारत में शुरुआती चिकित्सक सुश्रुत नाम के एक शख्स थे और वो एक सर्जन और फिजिशियन थे जो त्वचारोपण, मोतियाबिंद निकालना और शुरुआती प्लास्टिक सर्जरी भी लोगों पर करते थे। तो हम ये कह सकते हैं कि कोई ऐसा था जिसका औषधीय ज्ञान उसके वक्त के हिसाब से बहुत विकसित लगता है। सुश्रुत को दुनिया में मेडिसिन की सबसे पुरानी ज्ञात पद्धतियों में से एक आयुर्वेद का पहला चिकित्सक भी माना जाता है। पौराणिक हिंदू गाथाओं के अनुसार सुश्रुत को यह ज्ञान धन्वंतरी नाम के देवता से मिला था। धन्वंतरी बहुत ऊंचे दर्जे के ईश्वर थे, जैसा कि हम जानते हैं।
जिन्होंने हमें इलाज करने के सारे तौर तरीकों के बारे में पूरी जानकारी दी, जो शरीर के शारीरिक और नाजुक पहलुओं की समझ पर आधारित थी। और वो जानकारी प्राचीन दौर में भारतीय संस्कृति को विरासत में मिली और तब से उसे संजो कर रखा गया और बढ़ाया गया है। हालांकि धन्वंतरी को अधिकतर 4 हाथ वाले और औषधीय जड़ी बूटियां पकड़े हुए देवता के तौर पर दर्शाया जाता है, लेकिन वो अपना रूप बदल भी सकते थे। इन कथाओं के अनुसार पृथ्वी की अपनी यात्राओं के दौरान वो कई रूप धारण कर लेते थे, जिनमें पक्षी का रूप भी शामिल था। क्या ये मुमकिन है कि धन्वंतरी तथा आधे इंसान और आधे पक्षी की शक्ल वाले मिस्र के आरोग्य के देवता थॉथ दोनों आपस में किसी तरह जुड़े थे? चाहे वो धन्वंतरी हो या थॉथ, हम जानते हैं कि इन परग्रही ईश्वरीय प्राणियों को ज्यादातर पक्षी जैसे जीवों की तरह दर्शाया जाता है, जिन्होंने पृथ्वी को प्राचीन चिकित्सा का ज्ञान दिया। इससे हमें पता चलता है कि चिकित्सा इंसान के शरीर की बनावट और हमारे शरीर को दुरुस्त करने के तरीकों के बारे में हमारा शुरुआती ज्ञान परग्रहियों से ही आया था। सुश्रुत ने ये बात साफ तौर पर कही थी कि उन्हें ये ज्ञान ईश्वरों से मिला था। कौन थे वो ईश्वर? वो परग्रही प्राणी थे। हर संस्कृति आपको यही बताएगी कि पहले सर्जन और इलाज देवताओं का तोहफा था। और ये हैरत अंगेज रूप से दिलचस्प बात है, क्योंकि इससे साफ पता चलता है कि देवताओं के दखल और उनके ज्ञान की वजह से ही मानव जाति का भला हुआ।